दुनिया की तारीख में एक ऐसा वक्त था जब दुनिया की दीवारें कांपती थीं उनके घोड़ों के सुमों की गूंज से। सेंट्रल एशिया के उन वीरान मैदानों में से एक ऐसा तूफ़ान उठा जिसने इतिहास की धारा बदल दी। ये कहानी है उन मंगोल योद्धाओं की जिन्होंने ज़मीन नहीं बल्कि वक्त को फ़तह किया। और उनका सबसे बड़ा राज उनका हथियार नहीं, उनका साथी एक छोटा मगर फौलादी मंगोल घोड़ा। मंगोल योद्धाओं का घुड़सवारी करते हुए तीरंदाजी करना वाकई पागलपन की हद तक अद्भुत है। उनमें घोड़े के किनारे लटकने की क्षमता थी जिससे वे घोड़े की गर्दन के नीचे से तीर चला सकते थे। इस तरह वे पूरी तरह घोड़े के शरीर की ओट में सुरक्षित रहते थे। वे तीर चला रहे थे और उनके धनुष का वजन 160 पाउंड था। इसके लिए आपको बहुत शक्तिशाली होना पड़ता था। वे कहते हैं कि उस दौर के कंकालों से उन्हें बहुत कुछ पता चला है। उनकी हड्डियां विकृत हो गई थीं क्योंकि उनका पूरा शरीर जीवन भर अपने दाएं या बाएं हाथ से 160 पाउंड का खिंचाव झेलता रहा था। उनका पूरा दाहिना हिस्सा इतना अधिक मांसपेशियों वाला और गठीला हो गया था कि उनकी हड्डियां तक मुड़ गई थीं, मोटी और सघन हो गई थीं। उनके टेंडन्स और बाकी सब कुछ भी बदल गया था। तो ये थे मंगोल योद्धा। इन घोड़ों को ध्यान से देखिए। ये दिखने में शायद विशालकाय न हो, पर इनके भीतर एक बहुत पुराना रहस्य छिपा है। -40 डिग्री की बर्फ़ों या तपता हुआ रेगिस्तान, ये घोड़े कभी रुकते नहीं। मंगोल योद्धा अपने घोड़े की पीठ पर ही सोता था, वहीं खाता था और वहीं से मौत का पैगाम भेजता था। एक एक योद्धा के पास 20-20 घोड़ों का काफ़िला होता था। जब एक थक जाए तो दूसरा हाजिर। दुश्मन को लगता कि इंसान से नहीं बल्कि हवाओं से लड़ रहे हैं जो कभी थकते ही नहीं। ये घोड़े सिर्फ एक सवारी नहीं थे, ये एक रूहानी रिश्ता था। मंगोल मानते थे कि उनके घोड़ों में उनके पुरखों की आत्मा बसती है। बिना लगाम के सिर्फ घुटनों के इशारों से ये घोड़े मौत के निशाने पर दौड़ते थे। सोचिए, एक योद्धा दोनों हाथों से तीर चला रहा है और घोड़े को पता है कि कब मुड़ना है और कब दुश्मन पर टूट पड़ना है। इन घोड़ों ने ही चंगेज़ खान को दुनिया का विजेता बनाया। बिना इनके वो सिर्फ एक नाम होता, इनके साथ वो एक आंधी बन गया। आज भी मंगोलिया के उन नीले आसमान के नीचे ये घोड़े उसी आज़ादी से दौड़ते हैं। साम्राज्य गिर गए, तलवारें जंग खा गईं, लेकिन ये रिश्ता आज भी ज़िंदा है। जब हवा तेज़ चलती है तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको आज भी उन हज़ारों घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे। मंगोल और उनके घोड़े एक ऐसी दास्तान जो इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि धरती की धड़कनों में लिखी है। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।